तो वो दोनों टीम में फर्क है। अगर हम 7 बॉलिंग ऑप्शन खिलाते तो हम कहीं ना कहीं बैटिंग में थोड़ा डिपेंडेंट हो जाते हैं अक्षर पटेल और जडेजा पे कि आप कुछ करके दे। और जडेजा का जो परफॉर्मेंस T20 में कुछ खास है नहीं। कुलदीप यादव का वो मिस्ट्री डिलीवरी अभी तक किसी ने बैट्समैन ने भी उसको पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अमेरिका में जाके जहाँ की विकेट ही ऐसी थी कि 100 110 रन वहाँ विनिंग टोटल था। तो वहां पे जो फेलियर्स हुए ना उसमें ब्लेम नहीं कर सकते हम बैट्समैन को। बट अब यहाँ पे जब हम आते हैं, रोहित शर्मा लगातार फेल हो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास लेफ्ट हैंडर्स बहुत ज्यादा है। और वहां पे अगर हम 8 ओवर सोचते हैं अक्षर पटेल और जडेजा निकाल के देंगे तो वो नहीं होने वाला है। हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का क्रिक लेन में। इंडिया का अब अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला है सुपर 8 में। और सुपर 8 में ये इंडिया का आखिरी मुकाबला भी होगा। ऐसे में क्या कुछ हो सकता है इस मैच में, इसके बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे दो खास मेहमान क्रिकेट इंथुसियास्ट मौजूद है। तो आप दोनों का वेलकम है, आकाश और राज कृष्णा। मोस्ट वेलकम टू अवर शो। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू तुलिका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बात करेंगे कि इंडिया का जो मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के साथ, सबसे बड़ा मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जो सुपर 8 में मुकाबले खेले, ये मुकाबले थे बांग्लादेश और जो छोटे छोटे मुकाबले अफगानिस्तान। थे। हाँ, तो जो छोटे मुकाबले थे, लेकिन अब जो मुकाबला है ये सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है इंडिया के लिए। और हमने हमेशा देखा है कि पास्ट में भी इंडिया शायद बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर ले लेती है, चाहे हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, चाहे हम 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें। ऐसे में क्या इस बार इंडियन टीम को सही करना चाहिए इस वर्ल्ड कप में जीतने के लिए? राज, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। बिल्कुल। अभी मैं कल भी आपके साथ बोला हूँ और एक शो में कि ये एक एक्सपेरिमेंट गेम लेना चाहिए भारत को। क्यों बोले तो 2024 में हम लोग जो जैसा वर्ल्ड कप पूरा लगातार 10 मैच जीत के आया और फाइनल में टॉपल कर दिया हम लोग। सो ये एक करेक्शन पॉइंट है जो भी हम लोग का मिस्टेक्स है। कि क्यों बोले तो ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा टीम नहीं है। जो जो हम लोग पहले सुपर 8 में खेला था, दोनों अफगानिस्तान भी रहने थे, बांग्लादेश भी रहने थे, और यूएसए, जो सब कुछ टीम हम लोग खेल के आया और जीत के आया, वो सब लाइक एक्सपेरिमेंटल गेम्स है भारत के लिए। अभी जो आने वाला है वो टफ मुकाबला है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ। जो भी हम लोग को लाइक ओपनिंग पेयर का करेक्शन करना है, वहां पे एडजस्टमेंट करना है, विराट कोहली और रोहित शर्मा का बैटिंग हम लोग बात किया तो। और मिडिल ऑर्डर में जो हम लोग को एक अनस्टेबिलिटी था, अगर सूर्य कुमार यादव बैटिंग फायर में बैटिंग कर रहा है तो। और एक तरफ से हाँ, शिवम दुबे उतना अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग ये वर्ल्ड कप में नहीं देखा। तो एक सब सब डिपार्टमेंट्स में बैटिंग रहने दे, मिडिल ऑर्डर बैटिंग बात किया तो ओपनिंग स्लॉट, नहीं तो मिडिल ऑर्डर, नहीं तो टेल एंडर्स का हम लोग को बैटिंग नंबर 8 तक पोजीशन तक है। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसको करेक्शन करने के लिए हम लोग को एक एक्सपेरिमेंटल गेम होता है। जो कुछ भी हम लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं वी कैन करेक्ट इट, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन का बॉलिंग लाइनअप देखा तो वहां पे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स है, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड। और अभी तक हम लोग मिचेल मार्श का बॉलिंग भी नहीं देखा है, वो भी आ सकते हैं कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ द टूर्नामेंट। एंड उसके साथ साथ उन लोग को एक एडिशनल पॉइंट है, मार्कस स्टोइनिस। वो 2 ओवर बीच में डालता है अलॉन्ग विद ग्लेन मैक्सवेल। सो वो उन लोग का स्टीम तो बहुत अच्छा है। और कभी भी इंडिया को टॉपल भी कर सकता है। सो अगर हम लोग इस सुपर 8 में इवन वी इफ वी कम टू द नंबर 2 पोजीशन, वी डोंट हैव टू वरी। We can take that game as an experiment and go to the semi-finals and meet again Australia in the finals and beat them. So this is what is बिल्कुल, my बिल्कुल राज, लेकिन हाँ आकाश, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि हमने पिछले जो कुछ मुकाबले देखे हैं, इनमें हमने देखा है कि किस तरह से इंडिया टीम तो बहुत अच्छा खेलती आई है। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं रही है, लेकिन क्या ऐसे में वो प्रेशर बनता है? क्या कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इंडिया पिछले कुछ मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो जीत नहीं हासिल कर पा रही है जो वो करना चाहती है, आकाश? देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए जब बात करते हैं कि उनका जो मोटिव होता है उनकी कंट्री का, व्हाइट बॉल वर्ल्ड कप, रेड बॉल एशेज, तीसरा उनका कोई मोटिव है ही नहीं क्रिकेट में। और इसलिए जब ये येलो जर्सी पहन के उतरते हैं ना किसी भी आईसीसी इवेंट में, तो एक अलग ऑस्ट्रेलिया का यूनिट होता है ये। तो अब जो ये मैच है कल का, ये इतना इम्पोर्टेंट इसको इसलिए नहीं लोग कहेंगे क्योंकि यहाँ तक आते आते दोनों टीम आगे के लिए क्वालिफाई हो चुकी होंगी। तो जैसा राज ने बोला कि इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह हम ले सकते हैं कि इनकेस हमें ऑस्ट्रेलिया ही फाइनल में मिलती है तो कैसे हम उनके चैलेंजेस को टैकल करते हैं। अगर हम अब इंडिया का मैच देखें विद बांग्लादेश, तो विद अफगानिस्तान, तो उसमें हमने देखा कि इंडिया 7 बॉलिंग ऑप्शन के साथ गया। बट वहां ये था कि क्या हम एक बैटर और खिला सकते थे एक बॉलर कम करके। और वही हम ऑस्ट्रेलिया को देखें तो उनके पास 7 8 बॉलिंग ऑप्शन रेगुलरली रहते हैं जो अच्छे हैं।
तो वो दोनों टीम में फर्क है। अगर हम 7 बॉलिंग ऑप्शन खिलाते तो हम कहीं ना कहीं बैटिंग में थोड़ा डिपेंडेंट हो जाते हैं अक्षर पटेल और जडेजा पे कि आप कुछ करके दे। और जडेजा का जो परफॉर्मेंस T20 में कुछ खास है नहीं। और जब भी प्रेशर गेम आता है तो जडेजा ने बैटिंग से कभी इंडिया को सपोर्ट करा नहीं है। तो वहां पे क्या हम इसी कॉम्बिनेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जा सकते हैं फाइनल में? तो एकदम सही बोला राज ने, दिस विल बी मोर ऑफ अ गेम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वेयर बोथ टीम विल लुक टू प्ले ईच अदर इन फाइनल इफ दे क्वालिफाई। बिल्कुल। और यहाँ पर हम आप दोनों ही एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि हम जो इस समय प्लेइंग 11 देख रहे हैं, हमने देखा कि यूएसए में प्लेइंग 11 अलग थी, और यहाँ पर आकर सबसे बड़ा चेंज जो रोहित शर्मा ने किया वो किया कि वो कुलदीप यादव को लेकर आए। इन्होंने एक स्पिनर ऑप्शन बढ़ाया अपने उस पे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडियन टीम ज्यादा स्पिनर्स के साथ जाना चाहेगी या फिर अपना पेस अटैक को मजबूत करेगी? मैं सोच रहा हूँ यही सेम प्लेइंग 11 जो हम लोग पिछले 2 मैचेस में खिलाया था, जैसे कुलदीप यादव को इंट्रोड्यूस किया था। बिकॉज वी ऑलरेडी हैव जसप्रीत बुमराह है, हम लोग को सॉलिड विकेट स्ट्राइक बॉलर भी बोल सकता है, उसके साथ साथ उसको पार्टनरशिप देने के लिए हर्षदीप सिंह भी है। और हम लोग को 4 ओवर फेंकने वाला हार्दिक पांड्या फुल फिटनेस के साथ भी है। हम लोग को 3 स्पिनिंग ऑप्शन क्यों है वो बोले तो, एक अक्षर पटेल, उसका आर्म डिलीवरीज बहुत स्ट्रांग है। और रविंद्र जडेजा के साथ हम लोग ऑफ स्पिनर्स भी देख सकते हैं। और कुलदीप यादव का जो उसका टेक्निक है ना, वो बॉल अंदर भी ले आ सकते हैं और बाहर भी ले जा सकता है। इसीलिए उसका प्रॉब्लम क्या है ना, लाइक ऑस्ट्रेलिया को ये कंफ्यूजन बहुत चैलेंजिंग है। और कुलदीप यादव का वो मिस्ट्री डिलीवरी अभी तक किसी ने बैट्समैन ने भी उसको पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है। सो इट टेक सर्टन टाइम फॉर ऑस्ट्रेलिया टू रीड कुलदीप यादव, एंड आई विल स्टिक विद द सेम प्लेइंग 11 व्हाट ऑस्ट्रेलिया, आई मीन इंडिया हैव गॉन विद लास्ट 2 मैचेस। आकाश, डू यू एग्री विद दिस सेम प्लेइंग नहीं 11? बिल्कुल, मैं स्पिनर और पेसर्स का कंपैरिजन करूँ तो मैं दो ही पेसर्स के साथ जाऊंगा, बुमराह और अर्शदीप। हार्दिक पांड्या हमें थर्ड पेसर का काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सामने इससे ज्यादा हमें पेसर की जरूरत है नहीं। और बात करते हैं, अगर कुलदीप और सिराज में कंपेयर करें तो जो लग्जरी कुलदीप ऑफर करते हैं वो वर्ल्ड में कोई बॉलर इस समय ऑफर नहीं करता। तो कुलदीप जैसे बॉलर का बाहर बैठना, शुरू के मैचेस में मान सकते हैं पिचेस सपोर्ट नहीं कर रही थी, बट अभी जो वेस्ट इंडीज की पिचेस है यहाँ वो बहुत काम आएंगे। हमने इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच भी देखा, 6 पावर प्ले के बाद कैसा गेम बदला। तो कुलदीप तो 100% वहाँ पे फिट बैठते ही हैं। बट थोड़ा अगर चेंजेस हम कहीं कर सकते हैं तो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास लेफ्ट हैंडर्स बहुत ज्यादा है। और वहां पे अगर हम 8 ओवर सोचते हैं कुलदीप, अक्षर पटेल और जडेजा निकाल के देंगे तो वो नहीं होने वाला है। क्योंकि उनके लेफ्ट हैंडर्स बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, वो चलने नहीं देंगे। तो मे भी हो सकता है कि हमारा कॉम्बिनेशन यही रहे कि हमारे 12 ओवर पांड्या, अर्शदीप एंड बुमराह के रहेंगे, 4 ओवर कुलदीप के, और जो बाकी 4 है वो अक्षर और जडेजा में जिसका दिन अच्छा हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन तो यही रहेगा। और इन केस अगर दोनों का दिन अच्छा नहीं हुआ तो हमारे पास एक ऑप्शन शिवम दुबे में भी है, जिसको ट्राई किया है, बट वो यूज कर सकते हैं आने वाले टाइम में। बट क्योंकि हमारे पास ये कोई ऑफ स्पिनर का लग्जरी नहीं है, तो मेरे ख्याल से सेम यूनिट खेलना चाहिए। और आकाश, हम बॉलिंग की भी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है इंडियन की बैटिंग परफॉर्मेंस पे भी। हमने हमेशा देखा है कि इंडिया एक ऐसी टीम है जो अपने टॉप ऑर्डर पर रिलाय करती है, और इस वर्ल्ड कप में अब तक टॉप ऑर्डर चल नहीं पाया है, मिडिल ऑर्डर ही संभाल रहा है। अगर एक मैच ऐसा मैच आता है जहां पर मिडिल ऑर्डर भी नहीं संभाल पाता, क्या वहां पर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी इंडियन टीम? नहीं, मैं तो चाहता हूँ वो मैच कल ही आ जाए। ये अगर वो मैच कल आ जाएगा ना तो हो सकता है हम वर्ल्ड कप जीत जाए बड़ा इजीली। क्योंकि जैसा ओडीआई वर्ल्ड कप में वो सारे मैच हम जीत गए, एक मैच खराब आया वो फाइनल आ गया। तो कभी कभी ये कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो जाता है। एक मैच आप ग्रुप स्टेज में हार जाओ तो नॉकआउट में आपका सही निकल जाता है। अब इंडियन टॉप ऑर्डर की बात करो तो देखिए, इंडिया ने सारे मैचेस खेले अपने अमेरिका में जाके, जहाँ की विकेट ही ऐसी थी कि 100 110 रन वहाँ विनिंग टोटल था। तो वहां पे जो फेलियर्स हुए ना उसमें ब्लेम नहीं कर सकते हम बैट्समैन को। बट अब यहाँ पे जब हम आते हैं, रोहित शर्मा लगातार फेल हो रहे हैं, और इधर यहाँ भी मिचेल स्टार्क और लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट उनकी वीकनेस पूरी दुनिया के सामने है। तो उनके सामने रोहित का स्कोर करना, अगर वो करते हैं तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। बट मैं जो जिस चीज से सहमत नहीं हूँ यहाँ पे, विराट कोहली का ओपन करना। जिस प्लेयर ने नंबर 3 पे 10 ही हजारों रन बनाए हैं, उसको जबरदस्ती पुश करना है, आप ओपन करो। फ्रेंचाइज क्रिकेट और कंट्री क्रिकेट को मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे हम। अगर विराट नंबर 3 पे रहते और हम जायसवाल या सैमसन किसी के साथ भी ऊपर जाते, एक अलग रहता। क्योंकि क्या हो रहा है कि पहला विकेट अगर विराट का गिर जा रहा है ना तो आधी इंडिया की होप वहीं खत्म हो जा रही है, इंक्लूडिंग मी। जब पाकिस्तान के अगेंस्ट विराट आउट हुए तो मुझे लगता है मेरी तरह बहुत पर से अगर लोग ने हार मान आकाश ली होगी।
आप कह रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल या संजू सैमसन आ सकते थे ओपन करने के लिए, पर ऐसे में हमको मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर से हमें एक बैट्समैन हटाना पड़ता, तो फिर किसे हटाते आप? नहीं, अगर मुझे यहाँ एक बैटर हटाना है तो मैं डेफिनेटली शिवम दुबे को हटाऊंगा। मेरी T20 टीम में वो कभी नहीं थे। अगर यहाँ पे रिंकू होते तो जरूर मैं दोबारा सोचता। बट अगर मुझे एक बैटर हटाना है तो मैं एनी डे शिवम दुबे को सेक्रीफाइस करूंगा टू ब्रिंग इन सैमसन और समवन लाइक जायसवाल एंड पुट विराट ऑन 3। और आपने जैसे अभी बात की कि एक मैच हार जाए, एक थोड़ा सा जिंक्स लग जाए, शायद अच्छा हो इंडियन टीम के लिए। राज से भी पहले भी बात कर रही थी, कल ही इस बारे में बात कर रही थी, और राज ने भी यही पक्ष लिया था कि इंडिया एक टीम हार जाए। और ऐसा बहुत कम होता है कि हम इंडियन फैंस चाहते हैं कि टीम हार जाए। पर राज, आपसे एक मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से अभी बोला इन्होंने, आकाश ने, कि हम जो देख रहे हैं इस समय प्लेइंग 11 उसमें कोहली को तीसरे नंबर पर खेलना चाहिए, पर जैसे आपके साथ चर्चा हुई थी, यू ऑलवेज सपोर्ट कोहली ऑन ओपनिंग। मैं कोहली को सब मतलब अभी कोहली एज अ प्लेयर या आई सपोर्ट हिम। बट क्वेश्चन अभी हम लोग को प्लेइंग 11 सेट करना है, ठीक है। अगर हम लोग प्लेइंग 11 सेट करना है तो किसको हटाएंगे? जो प्लेयर्स एक मैच नहीं खेला, अच्छा ठीक है भाई, दो मैच नहीं खेला, ठीक है, हम लोग उसको सपोर्ट करते पुश करते जा रहे हैं। अभी शिवम दुबे का परफॉर्मेंस जैसा हम लोग देख रहे हैं कि एक मैच उन्हें खेला है, एंड इट वाज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच फॉर टीम इंडिया अलॉन्ग विद द पार्टनरशिप विद सूर्य कुमार यादव। अगर उस पार्टनरशिप हम लोग को नहीं आए तो हम लोग किसके भरोसा कर रहे थे? अक्षर पटेल का आउट हुआ था, रविंद्र जडेजा से भी उतना परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। हम लोग अगर वो बैटिंग कोलैप्स हो रहा है, एंड यहाँ पे शिवम दुबे का बैटिंग परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो वो एक स्टैंडिंग मतलब उसका ऑपोजिशन प्लेयर जो है, उसका नॉन स्ट्राइकर पे जो भी रहता है उसको सपोर्ट दे रहे हैं। एंड जब भी उसको मन लगता है, मतलब उसको फ्री डिलीवरी मिलता है, वो चौका छक्का मार रहे हैं एंड भारत को रन्स भी दे रहे हैं। अभी ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर हम लोग को प्लेइंग 11 जो है उसको बदलना नहीं चाहिए एट दिस फेज ऑफ द टूर्नामेंट। बिकॉज एक प्लेयर को लेके आया अंदर, अगर एक प्लेयर को बाहर फेंका, तो ये पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा है, मैं आई टोटली अग्री विद आकाश दैट विराट कोहली इज द बेस्ट नंबर 3 वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर एट नंबर 3 पोजीशन। मैं बिल्कुल आकाश के साथ हूं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोग को ये होता है, किसी को एक को शफल किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा एंटायर प्लेइंग 11 को। बस। ओके, और बिल्कुल हमने बात की, अभी बैटिंग की भी बात की हमने, ऑलराउंडर्स की भी, मिडिल ऑर्डर की बात की, पर यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप की बात करना भी जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से देखने में आ रहा है कि बुमराह एक तरह से वन मैन आर्मी, वन मैन शो दिखा रहे हैं। हालांकि अर्शदीप का सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, पर कहीं कहीं कुछ ओवर्स ऐसे हैं जहां वो रन दे रहे हैं, बल्कि बुमराह ना सिर्फ रन रोक रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं। आपको क्या लगता है आगे जाकर इंडियन की जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें कुछ चेंज हो सकता है? और अगर नहीं चेंज होगा तो इन बॉलर्स को अपनी स्ट्रेटजीज में क्या कुछ चेंज लाने की जरूरत है? नहीं, मैं सोचता हूँ कुछ चेंजेस नहीं लाना चाहिए टीम इंडिया को। क्यों बोले तो, अच्छा ये T20 गेम ही ऐसा है, एक ओवर आप रन दे दिया, दूसरा ओवर विकेट ही मिल जाता है। बिकॉज सब प्लेयर्स एक ही फ्रेम ऑफ माइंड में आता है कि क्या बोले तो हम लोग रन्स लेना ही है, इस बॉलर को हम लोग टारगेट करना है। जैसे हम लोग होमवर्क करता है बात करने के लिए, उन लोग भी बहुत सारे एनालिसिस करता है, किसको बॉलर को टारगेट करना है, किसको बॉलर को फोकस करना है, और किस ओवर में हम लोग रन रेट को इंप्रूव करना पड़ता है। सो ऑल दीज होमवर्क, उनके पास जो भी एनालिसिस है, मतलब मैनेजमेंट जो कुछ भी है। अच्छा एक एक दो ओवर काफी है, लाइक रन्स अगर दिया तो हम लोग रन स्कोर कर सकते हैं ना। सो यू शुड ऑल्सो थिंक इन द अदर फ्रेम ऑफ माइंड। सो एक दो ओवर ठीक है, मतलब उस अपोजिट साइड से हम लोग को अक्षर पटेल है कंट्रोल कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी अगर लाइक इफ ही गिव्स 20-25 रन्स और 30 रन्स, इवन ही इज पिकिंग अप 3 विकेट्स और 4 विकेट्स इन दैट क्रूशियल इंपॉर्टेंट मिडिल ओवर्स को हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई विल स्टिक ऑन विद द सेम बॉलिंग लाइनअप फॉर टीम इंडिया। और आकाश, तो चलिए ठीक है, जाते जाते आप दोनों से मेरा एक छोटा सा सवाल, आपकी प्रेडिक्शन क्या है इस मैच को लेकर? इंडिया हु हारने विल का। विन? इंडिया हारना हारना चाहिए। मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ इंडिया हारना चाहिए, तो हम लोग को बहुत सारे, बिकॉज जो जो कुछ भी हम लोग मैचेस खेला है, पहले लीग मैचेस वो पूरा यूएसए में था, वो पिच खराब था, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग सुपर 8 में हम दो मैचेस जीत गए। फिर भी हम लोग को प्रॉब्लम ये है कि लाइक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये फाइनल भी वहां पे ये हो रहा है, वेस्ट इंडीज में हो रहा है। सो इट विल बी a ग्रेट रीडिंग ऑफ पिच गेम एंड माइंडसेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया भी यही किया था वर्ल्ड कप में, पहले दो मैच हारा और लगातार उन लोग भी कंटिन्यूअसली सब मैच जीत के आया। अगर हम लोग यहाँ पे एक मैच जीता तो कोई नहीं, सेकंड पोजीशन में आएगा। ऑपोजिशन में हम लोग ऐसा वेस्ट इंडीज भी आ सकता है, नहीं तो अफगानिस्तान, नहीं इंग्लैंड भी आ सकता है, नहीं तो साउथ अफ्रीका भी आ सकता है।
ये उन लोग का बैटिंग ऑर्डर जो है ऑस्ट्रेलिया का पूरा पावर हिटर्स है, नंबर 8 तक उन लोग का पावर हिटर्स है, तो किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई वांट इंडिया टू लूज दिस पर्टिकुलर मैच एंड ऑस्ट्रेलिया टू विन, एंड फाइनली वी विन द वर्ल्ड कप. आकाश, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? मेरा प्रिडिक्शन यही है कि इंडिया माइट विन दिस गेम and go ahead as the toppers of this group Super 8 stage and play the second team of the other group. बाकी जैसा मैंने बोला कि दूसरी एक फीलिंग ये भी, इंडिया हार जाए तो भी ठीक है, बट कभी ये नहीं बोल सकते कि इंडिया हारे. समझ सकती हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इट वाज रियली नाइस टू हैव अ चैट विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक तुलिका, यू सो बाय. मच. बाय बाय.